हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अष्टमः पाठः। और इस पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम, अर्थात संख्या का ज्ञान। जो है तीनों में संख्या का प्रयोग किया जाता है। संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची विशेषण शब्द का लिंग, विभक्ति और वचन होता है। 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से आगे सभी संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस तरह से जो है संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग में, पुल्लिंग का सबसे पहले हम लोग वाक्य देखेंगे। एकः बालकः पठति, अर्थात एकः यानी एक, बालकः यानी लड़का, पठत यानी पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है। अब स्त्रीलिंग में, तो पुल्लिंग में एकः था, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? स्त्रीलिंग में एका हो गया। क्योंकि हमेशा आप लोग जानते ही हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। अह और आ से जो है, अह से पुल्लिंग होता है और आ जिन शब्दों का अंतिम जो है आकार अंत होता है वो स्त्रीलिंग होता है, और जिन शब्दों का अंतिम अक्षर जो है अ होता है वो पुल्लिंग होता है। तो एका यानी स्त्रीलिंग, एका पुल्लिंग, एका बालिका पठत यानी पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है। और एकम फलम अस्ति, अर्थात एक फल है। इसके बाद द्वौ गजौ गच्छतः, अर्थात 2 हाथी गच्छतः यानी जाते हैं। द्वौ गजौ, द्वौ ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा द्वे चटके वृक्षे तिष्ठतः, अर्थात द्वे यानी 2, चटकी यानी चिड़ियाँ, वृक्ष यानी पेड़ पर, तिष्ठतः यानी बैठती हैं, 2 चिड़ियाँ पेड़ पर बैठती हैं। द्वे फले अस्तः, 2 फल अस्तः यानी हैं। त्रयः अश्वाः धावन्ति, अर्थात त्रयः अर्थात 3, अश्वाः अर्थात घोड़े, धावन्ति यानी दौड़ते हैं। त्रयः ये पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा तिस्रः, तिस्रः इसको जो है स्त्रीलिंग कहते हैं। तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, अर्थात तिस्रः यानी 3, शिक्षिकाः यानी अध्यापिकाएं, आगच्छन्ति यानी आती हैं, 3 अध्यापिकाएं आती हैं। नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि फलानि सन्ति, अर्थात 3 फल हैं। फिर पुल्लिंग का वाक्य है, पुल्लिंग संख्यावाची वाला, चत्वारः, चत्वारः अर्थात 4, बालकाः यानी लड़के, खेलन्त यानी खेलते हैं, 4 लड़के खेलते हैं। फिर 4 को स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? चतस्रः, चतस्रः अर्थात 4 कन्याः मतलब लड़कियाँ, खेलन्त यानी खेलती हैं। उसके बाद खेलन्ति अर्थात चतस्रः यानी 4 कन्याः यानी लड़कियाँ, खेलन्त यानी खेलती हैं। फिर है कापाटिकायां 4 पुस्तकानि सन्ति, कापाटिकायां यानी जो है आलमारी, कापाटिकायां मतलब होता है आलमारी। कापाटिकायां, ये चत्वारि का प्रयोग जो है नपुंसक लिंग में किया जाता है। और पुस्तकान यानी पुस्तकें, संत यानी हैं। कापाटिकायाम आलमारी में, चत्वार यानी 4, पुस्तकान यानी पुस्तकें, संत यानी हैं। आलमारी में 4 पुस्तकें हैं। तो यहाँ भी 4 को संस्कृत में पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि के रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाएगा।
फिर संख्या 5 का प्रयोग पुल्लिंग में पंच वृक्षाः सन्ति, अर्थात पंच यानी 5, वृक्षाः यानी पेड़, सन्ति यानी हैं, 5 पेड़ हैं। पंच कन्याः क्रीडन्ति, पंच यानी 5, कन्याः यानी लड़कियां, क्रीडन्ति यानी खेलती हैं, 5 लड़कियां खेलती हैं। पंच क्रीडनकानि सन्ति, अर्थात पंच यानी 5, क्रीडनकानि यानी खिलौने, संत यानी हैं, 5 खिलौने हैं। तो इस तरह से संख्या 5 के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक ही समान रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अयम मम विद्यालयः अस्ति, अयम अर्थात यह, मम यानी मेरा, विद्यालय यानी विद्यालय, अस्ति यानी है, यह मेरा विद्यालय है। अत्र एकम मुख्य द्वारम द्वे अन्य प्रवेश द्वारे च स्तः, अर्थात अत्र मतलब यहाँ, एकम यानी एक, मुख्य द्वारम यानी मुख्य द्वार, द्वे यानी 2, अन्य प्रवेश द्वारे अर्थात 2 अन्य दूसरा प्रवेश द्वार या मतलब आने का दरवाजा, च यानी और, अस्तः यानी है। अत्र एकम मुख्य द्वारम, यहाँ एक मुख्य द्वार, 2 अन्य प्रवेश द्वार हैं। त्रीणि क्रीडास्थलानि चत्वारः विभागाः, कला, वाणिज्यं, विज्ञानं, संगीतं च सन्ति, अर्थात त्रीणि क्रीडास्थानानि, अर्थात त्रीणि यानी 3, क्रीडास्थानानि अर्थात खेल के मैदान, चत्वारः यानी 4, विभागाः यानी विभाग, 4 विभाग, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान और संगीत, संत यानी हैं, यानी यहाँ 3 खेल के मैदान और 4 विभाग कला, वाणिज्य, विज्ञान और संगीत के हैं। मम विद्यालये 5 तलानि सन्ति, अर्थात मम यानी मेरा, विद्यालय यानी विद्यालय, मेरे विद्यालय में 5 यानी 5, तलानि यानी तल, संत यानी हैं, मेरे विद्यालय में 5 तल हैं। प्रथमे तले, प्रथम तल में 6 कार्यालयाः, 7 प्रयोगशालाः च सन्ति। प्रथमे तले, प्रथम तल में 6 अर्थात 6 कार्यालयाः यानी कार्यालय, 7 प्रयोगशालाः अर्थात 7 प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला, प्रयोगशालाः अर्थात प्रयोगशालाएं, संत यानी हैं। द्वितीये संगीतस्य 8 कक्षाः सन्ति, अर्थात द्वितीय तल में संगीतस्य यानी संगीत के 8 कक्षाः सन्ति, 8 अर्थात 8 कक्षाः यानी कक्षाएं, संत यानी हैं। द्वितीय तल में संगीत की 8 कक्षाएं हैं। यत्र विभिन्नानि वाद्ययंत्राणि अपि सन्ति, अब जहाँ विभिन्न वाद्य यंत्राणि मतलब वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र, अपि मतलब भी, संत यानी हैं, जहाँ पर विभिन्न बजाने वाले यंत्र भी हैं। तृतीय चतुर्थे तले च, तीसरे और चौथे तल में विभिन्न विषयाणाम, विभिन्न विषयों की कक्षाः यानी कक्षाएं, संत यानी हैं, विभिन्न विषयों की कक्षाएं हैं। छात्राः अत्र पठन्ति, छात्राः मतलब छात्र, अत्र मतलब यहाँ, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। विद्यालये 9 संगीतस्य, 10 वाणिज्यस्य, 11 विज्ञानस्य, 12 च कलायाः अध्यापकाः सन्ति। विद्यालय यानी विद्यालय में 9 यानी 9 संगीतस्य अर्थात संगीत के, 10 वाणिज्यस्य 10 वाणिज्य के, और 11 यानी 11 जो है विज्ञानस्य यानी विज्ञान के,
और द्वादश यानी 12 कलायाः यानी कला के अध्यापकाः यानी अध्यापक संत यानी हैं। अर्थात विद्यालय में 9 संगीत के, 10 वाणिज्य के, 11 विज्ञान के और 12 कला के अध्यापक हैं। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, एकम मतलब एक, सुंदरम यानी सुंदर, उद्यानम यानी बागीचा, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है। यहाँ एक सुंदर बागीचा भी है। 13 वटवृक्षाः, 14 आमवृक्षाः, 15 जम्बुवृक्षाः, 16 च पुष्पवृक्षाः अस्य शोभां वर्धयन्ति। अर्थात 13 यानी 10 3 13, 13 वटवृक्षाः यानी बरगद के पेड़, 14 मतलब होता है 14 आम्रवृक्षाः यानी आम के पेड़, 15 यानी 15 जम्बुवृक्षाः अर्थात जामुन के पेड़, 16 यानी 16 और 16 पुष्पवृक्षाः यानी फूल के पेड़, अस्य मतलब इसकी, शोभाम यानी शोभा को, वर्धयन्त यानी बढ़ा रहे हैं। मम विद्यालये एकः चिकित्सालयः अपि अस्ति। मम विद्यालय यानी मेरे विद्यालय में, एकः मतलब एक, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय, अस्पताल, अपि मतलब भी, अस्ति यानी है। मेरे विद्यालय में एक अस्पताल भी है। यत्र 17 पर्यङ्काः रुग्णानां छात्राणां कृते सन्ति। यत्र मतलब जहाँ, 17 यानी 10 7 17, पर्यङ्काः यानी पंखे, रुग्णानां यानी रोगियों, छात्राणां यानी छात्रों, कृते मतलब के लिए, संत यानी हैं। अर्थात यहाँ 17 यानी 17 पंखे रोगी छात्रों के लिए हैं। 18 अर्थात 18 सोपानानि छात्राणाम् आवागमने सहायकाः भवन्ति। अर्थात 18 मतलब 18 सोपानानि अर्थात सीढ़ियाँ, छात्राणाम आवागमने छात्रों के, आवागमने यानी आने जाने के लिए, सहायकाः यानी सहायक, भवन्ति मतलब होते हैं। 18 सीढ़ियाँ छात्रों के आने जाने में सहायक होते हैं। मम विद्यालयः मेरा विद्यालय 19 यानी 19 वर्षाणि पुरातनः अस्ति यानी 19 वर्ष पुरातनः यानी पुराना, अस्ति यानी है। मेरा विद्यालय 19 अर्थात 19 वर्षाणि यानी वर्ष, पुरातनः यानी पुराना, अस्ति यानी है। आगामी वर्षे अयं 20 वर्षाणि सम्पूर्णं करिष्यति, ततः एकं भव्यं आयोजनं भविष्यति। अर्थात आगामी वर्षे मतलब आने वाले वर्ष में, अयम यानी यह, 20 यानी 20 वर्षाणि यानी वर्ष को, संपूर्ण पूरा करने पर, करिष्यति मतलब करेगा, ततः उसके बाद, एकम भव्यम एक भव्य आयोजनम मतलब आयोजन, भविष्यति यानी होगा। आगामी वर्षे आने वाले वर्ष में, यह 20 वर्ष संपूर्णम करिष्यति 20 वर्ष पूरा करेगा, ततः उसके बाद एक भव्य आयोजन भविष्यति यानी होगा। तो इस तरह से इस पाठ में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद कुछ मुख्य बातें आप सुन लीजिए। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में दोनों लिंगों में चलते हैं।
त्रि और चतुर शब्दों के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। पंच से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। तो ये बातें आप अवश्य याद कर रखिएगा। और इसके बाद जो है पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको कॉपी में लिख करके आप याद करिएगा। और ये जो है यहाँ भी शब्द रूप है, जैसे मुख्य द्वारम अर्थात मुख्य दरवाज़ा, विभागाः यानी विभाग, वाणिज्य यानी वाणिज्य, तलान यानी तल, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशालाएँ, रुग्णा नाम यानी बीमारों का, वाद्य यंत्राणी यानी बजाने के यंत्र, वट वृक्षाः बरगद के पेड़, जंप वृक्षाः यानी जामुन के पेड़, वर्धयंत यानी बढ़ाते हैं, कृते मतलब लिए, आवागमने मतलब आने जाने में। तो इन सभी को कठिन शब्दों को कॉपी में लिख करके याद करिएगा। धन्यवाद।